इतने दूर से आए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बोला निचले तबके से लेकर ऊपर ऊपर के लोग जो होते हैं वहां पर सब अपने आप को भगवान समझकर बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल महोदय वहां के, जो भी अभी क्या नाम है पता नहीं, धनंजय कुछ करके उनका नाम है, ठीक है, मैं बहुत इज्जत दे रहा हूं आपको और आप उसी के लायक हैं। 10 बच्चे उधर से आते हैं, आप दूर से ये आवाज सुन के चले जाते हैं वहां से, कॉलेज अपना बंद करके। किस आधार पर बंद कर रहे हैं आप अपने कॉलेज? क्या आपने कभी सोचा वहां पर जो आए होंगे उस दिन काम के लिए उनका क्या हुआ होगा? कितने ज्यादा वो अपसेट रहे होंगे, कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। सब अपने आप को उस पदवी पर पहुंच समझ रहे हैं कि नहीं हम सब कुछ हो गए, अब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती है। यही सभी बच्चे मिलकर यदि आपके साथ कुछ गलत करने लगे तब आपको लगता नहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है। धन्यवाद, गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, बट आपसे यही गुजारिश है कि कुछ सच्चाई से रूबरू होएं, जाने क्या स्थिति है वहां की और सभी बच्चों तक ये पहुंचाएं, ये बात जरूर पहुंचाएं एक बार। और मैं चाहता हूं कि आप भी जो प्रिय अधिकारी हैं वहां के, उनसे भी गुजारिश है आप भी कुछ करें अपने विश्वविद्यालय के लिए, कुछ जीवन में कुछ अच्छा करके भी जाएं। पैसे तो सरकार के लाख 1.5 लाख पर मंथ खा ही रहे। यदि आप तिलका मांझी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह से उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बहुत ही कीमती सलाह आपके लिए कि आप यदि उस विश्वविद्यालय से हैं या चाहे वहाँ पे आप कोई अधिकारी हों, चाहे वो आप वहाँ के आप वाइस चांसलर हों या चांसलर हों या प्रोफेसर हों, जो भी हों आप वहाँ के, तो आपके लिए बहुत ही एक इसे आप चेतावनी समझें या वहाँ की व्यवस्था की गड़बड़ी समझें या भ्रष्टाचार समझें, जो समझें इसे, ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा खून खौलाने वाली बात है, एक कड़वी सच्चाई है। यदि आप वहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि मत जुड़िए, क्योंकि रिजल्ट का समय आ रहा है। आप ग्रेजुएशन वहाँ से करने की सोच रहे हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय से, बिहार में जो है गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक है तिलका मांझी विश्वविद्यालय, जो कि आपके भागलपुर में अवस्थित है। तो मेरी सलाह है आपसे कि वहां से आप नहीं जुड़े, क्योंकि यदि आप वहाँ की सच्चाई से रूबरू होंगे तो मैं आपकी वहाँ की सच्चाई आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। वास्तव में ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली देखिए, ऑनर्स के लिए 3 साल लगने चाहिए, 3 साल का ये सेशन होता है, सत्र होता है, तो उसके लिए आपको 4 साल लगते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था, कोई नहीं, रिजल्ट में थोड़ी बहुत देर हो जाती है, 3-3 एग्जाम्स होते हैं, वहाँ तक ठीक था। अभी मैं वहाँ से पीजी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और मेरा सेशन 17 से 19 रहा था, 17 से 19 सेशन, ध्यान दीजिएगा। और ये 2 साल का ही होता है एमए का कोर्स, शायद आप लोगों को यदि पता हो तो। और ये जो सेशन हम लोग का है 17 से 19 का, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से कि मात्र मेरे अभी 3 एग्जाम्स हुए हैं, 2021 खत्म होने को है। तो 4 साल यानी ये 17 से 21 का सेशन बन चुका है और अभी भी क्लियर होने का नाम नहीं है। रिजल्ट तो दूर की बात, अभी एग्जाम्स तक नहीं हुए हैं। तो समझिए क्या सच्चाई है, वहां की वास्तविकता क्या है। और वहां के जो अधिकारी लोग हैं उनका बर्ताव देखिएगा तो और ज्यादा अंदर से खुशी होगी। वो कौन सी खुशी समझ रहे हैं ना, अंदर से जलन होगी कि कहां हम फंस गए हैं। और बताता हूं मैं अपनी स्थिति, एक और सच्चाई से आपको रूबरू करवाता हूं कि मैंने सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स दिए, उसके रिजल्ट आए, और देखिए मैंने सारे एग्जाम्स दिए और मुझे कुछ पेपर्स में एब्सेंट दिखाया गया। और जब मैं सुधार के लिए जाता हूं तो पहली बात तो ये कि मुलाकात नहीं होती है, कोई भी जल्दी से कहीं कोई जानकारी नहीं देता। चाहे वो हम विश्वविद्यालय की बात कर लें, वहाँ पर जब मैं एग्जामिनेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, कंट्रोलर साहब, उनसे जब मैंने मुलाकात की तो उन्होंने मुझे तो एक्चुअली वो नहीं, उनके जो भी पीए वगैरह जो भी होंगे उन्होंने फटकारते हुए कहा, यहाँ से चाहिए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ गड़बड़ी किसकी, कॉलेज की या हमारी या यूनिवर्सिटी की? यूनिवर्सिटी की है, स्वाभाविक है सुनवाई होनी चाहिए थी। जबकि मैं टीआर की कॉपी बकायदा लेकर वहां गया था और मैंने एप्लीकेशन भी उसके साथ सबमिट करा हुआ था। कोई सुनवाई नहीं होती है, उसके दूसरे जगह भेज दिया जाता है और फिर वहां बोला जाता है आप अपने कॉलेज जाओ और कॉलेज जाकर फॉरवर्डिंग कराओ। ठीक है, वहां तक भी ठीक है। अब कॉलेज के कोई भी तैयार नहीं है, अरे क्या हो गया, कोई मतलब आपकी बातों पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है, सभी अपने अपने में मगन है। एक दिन की और मैं बात बताता हूँ, जो टीएनबी कॉलेज, जो ये भी काफी ज्यादा आप इसका नाम लेते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। यहाँ अब वो स्थिति नहीं रही जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले हुआ करती थी। ना ही पढ़ाई के नाम पर अब वहाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रहा। अनुशासन तो मत पूछिए, इतनी ज्यादा अनुशासन है, देखकर मन खुश हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा अनुशासन है वहां पर, ना ही शिक्षक अनुशासित है, ना कि वहाँ के जो भी प्राध्यापक, कहिए प्राध्यापक कहने लायक, कहने लायक तो बहुत कमी है वहाँ पर जो है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इस व्यवस्था में या तो बदलाव लाने का प्रयास करें, जो भी आप, चाहे वो छात्र नेता हों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपसे गुजारिश है कि आप इसमें जल्दी बदलाव, नहीं तो आपके भविष्य जो है खतरे में है।
अपील की जाती है कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना लीजिए। अभी ये विश्वविद्यालय जनरली ये है सामान्य रूप से, तो ये हाल है इसकी, इनसे 10-20 कॉलेज नहीं संभलते, 200 बच्चे नहीं संभलते, मनमानी करते हैं यहाँ के जो भी परीक्षक महोदय हों, जो भी हो, सब मनमानी करते हैं। मतलब कुछ भी कीजिए जो मन आता है। मैं और कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो बच्चे डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वहाँ की जो मार्किंग है, एवरेज मार्किंग है, बहुत अच्छी मार्क्स से पास करते हैं वे बच्चे। और हम लोग चूंकि टीएनबी कॉलेज से, डिपार्टमेंट से, यहाँ से हैं, तो हम लोगों की कॉपी बहुत ही गंदे तरीके से चेक करी जाती है, बार बार जानबूझकर फेल कर दिया जाता है। हम लोग जब चैलेंज करने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप फिर से एग्जाम दे लो, उससे बेहतर है चैलेंज करने से अच्छा, क्योंकि चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं। और ये मेरे अकेले की स्थिति नहीं है, मैंने जो भी बातें आपको बताई, मेरे साथ में 25-30 बच्चे हैं एमए सत्र के, और वो सबके साथ ऐसा हुआ है, लगभग कुछ को छोड़कर, 4-5 को छोड़कर। वो क्योंकि बड़े बड़े सिफारिश होंगे उनके पास शायद, इसलिए भी, क्योंकि वो जान पहचान के होंगे इसलिए वो बचे हुए, नहीं तो शायद उनके साथ भी ऐसा होता। तो ये मैं फील कर रहा हूं, मैं आपकी बात, बहुत ही ये गंभीर बात है। अपना भविष्य मत बर्बाद कीजिए, मेरी तो यही सलाह है, जब तक यहाँ की स्थिति सही नहीं हो जाती। इसलिए प्रशासन से, चाहे जो भी हो, शिक्षा मंत्री हो आपके बिहार के, या जो भी आप यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के जो भी आप महोदय हैं, आपको प्रणाम मेरा। बच्चे के भविष्य के साथ इस तरह मत खेलिए, पता नहीं किसी दिन आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाए। इसीलिए यदि आप उस पद पर है, उस पद की मर्यादा को बना कर रखिए। मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूं, आप देख सकते हो मेरे चेहरे पर। और दुख होता है जब एक बच्चा स्ट्रगल करता है और उसको अपने किए का कुछ परसेंट नहीं मिलता। किस ख्याल से, शायद आपको क्या लगता है, टाइम पास करने के लिए हमने वहां पर एमए में एडमिशन लिया होगा। 4 साल जो बीत गए, अच्छा होता है इससे। मैं अभी, मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैंने किसी ओपन स्कूलिंग से क्यों नहीं कर ली। ओपन स्कूलिंग कम से कम रेगुलर तो है, चाहे वो परिणाम जैसा भी दे, या फिर वहां की जो स्थिति जितनी वैल्यू हो उसका नहीं पता, कम से कम समय पे परिणाम तो मिल जाता है। यहाँ पर एग्जाम दिए, एग्जाम में एब्सेंट कर दिए जा रहे हैं आप, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कोई आधार नहीं है यहाँ का। एक एक कोई भी कर्मचारी, लो से लेकर नीचे से ऊपर तक चले जाइए, सबका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही। कोई सही से बात करने तक को तैयार नहीं होते, आपकी बात तक को सुनने को तैयार नहीं होते। पता नहीं कहाँ का गुमान, लगता है भगवान की कुर्सी पर भी आकर बैठ गए हैं। क्या आपको लगता है कभी आपके बेटे उस जगह पर हों, और यदि आपके जगह कोई और ऑफिसर्स हो, उनके साथ यदि ऐसा बर्ताव हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? कभी फील किए हैं कि स्टूडेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं? मैं तो फिर भी ठीक हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, मैं कुछ ना कुछ साइड से कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। वो बच्चे जो सिर्फ एमए के लिए, एमए परस्यू करके वहां पर हैं, उनके साथ क्या बीतता होगा, उनका क्या होता होगा? 4 दिन कॉलेज और विश्वविद्यालय हम लोग जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए मजबूरन ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को मैं निकालने के लिए ये बातें मैं आपको सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत ही स्थिति खराब है, पता नहीं अब कहां की स्थिति अच्छी है, लेकिन बिहार का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। सच सुनते थे, बिहार का कुछ नहीं हो सकता। कोई भी नेता आ जाए यहाँ पर, कुछ नहीं हो सकता बिहार का। सब आके जो है अपनी अपनी काम निकालने में, उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, सबको अपने से मतलब होता है। आपका साथ कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, ये बात जान लीजिए। पता नहीं कहाँ कितना असर पड़ेगा इस मेरी बातों का, कहाँ तक ये बात पहुंचेगी, लेकिन आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप उस सच्चाई से रूबरू हो पाएं। आप जिस गुमान में फूल रहे हैं, बच्चे सोचते हैं कि 3 साल में वहां से रिजल्ट हम क्लियर कर लेंगे, ऑनर्स कर लेंगे, नहीं होगा। अभी 2 साल हो चुके हैं, ना ही एग्जाम लेने को तैयार हैं, ना ही उनको प्रमोट करने को तैयार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठ कर सरकार का पैसा खा रहे हैं। देश बंद होता है, कॉलेज थोड़ी बंद होता है। 10 बच्चे आते हैं, उधर से बंद करो, कॉलेज बंद कर दिया जाता है। जो 100-200 किलोमीटर से वहां काम कराने गए हैं, उनका क्या? क्यों ऐसे गरीब के साथ खिलवाड़ करते हैं? किसी की मजबूरियों को भी समझो। एक मोहर के लिए बोला गया कोई ऑफिसर्स को, वहां पर कोई ऑफिसर्स नहीं, जो भी चपरासी वगैरह होंगे, एक मोहर आप लगा दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए इस एप्लीकेशन को, जरूरी है, हम लोग इतने दूर से आए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बोला निचले तबके से लेकर ऊपर के लोग जो होते हैं, वहां पर सब अपने आप को भगवान समझकर बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल महोदय वहां के, जो भी अभी क्या नाम है पता नहीं, धनंजय कुछ करके उनका नाम है, ठीक है, मैं बहुत इज्जत दे रहा हूं आपको, और आप उसी के लायक हैं। 10 बच्चे उधर से आते हैं, आप दूर से यह बात सुन के चले जाते हैं वहां से, कॉलेज अपना बंद करके। किस आधार पर बंद कर रहे हैं आप अपने कॉलेज? क्या आपने कभी सोचा वहां पर जो आए होंगे उस दिन काम के लिए, उनका क्या हुआ होगा? कितने ज्यादा वो अपसेट रहे होंगे, कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए होंगे?
सब अपने आप को उस पदवी पर समझ रहे हैं कि नहीं हम सब कुछ हो गए, अब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती है। यही सभी बच्चे मिलकर यदि आपके साथ कुछ गलत करने लगे तब आपको लगता नहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है। धन्यवाद, गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, बट आपसे यही गुजारिश है कि कुछ सच्चाई से रूबरू होए, जाने क्या स्थिति है वहां की, और सभी बच्चों तक ये पहुंचाएं, ये बात जरूर पहुंचाएं एक बार। और मैं चाहता हूं आप भी जो प्रिय अधिकारी हैं वहां के, उनसे भी गुजारिश है आप भी कुछ करें अपने विश्वविद्यालय के लिए, कुछ जीवन में कुछ अच्छा करके भी जाएं। पैसे तो सरकार के 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ खा ही रहे, कुछ अच्छा कर लीजिए वहां के लिए तो अच्छा होगा। धन्यवाद।